ओम शांति। आज का विशेष विषय है पवित्र धन एवं उसका सदुपयोग। धन का अनेक प्रकार से उपयोग होता है जो हम भी कर सकते हैं, तो औरों के द्वारा भी करवा सकते हैं। अन्य द्वारा किए गए उपयोग का प्रयोग और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। धन के तमोप्रधान उपयोग के कारण अनेकों के व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन बिगड़ जाते हैं। शास्त्रों में भी गायन है कि रावण बहुत ही धनवान था, परंतु उसने धन का उपयोग राक्षसी वृत्ति को बढ़ाने में किया। धन के द्वारा पाप कर्म भी हो सकते हैं तो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं। धन के ईश्वरीय सेवा में सफल उपयोग के विषय में अधिकाधिक ध्यान रखना चाहिए। धन से धारणा भी बनती है और पवित्र धन के द्वारा औरों के जीवन में भी पवित्रता एवं ईश्वरीय ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। धन देने में देने वाले की आर्थिक स्थिति भी महत्व की बात होती है। गरीबों की एक ईंट साहूकारों की अनेक ईंटों से भी महत्वपूर्ण है। हमारी मातेश्वरी जी का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रारंभ में समर्पण होने वाले कई भाई बहनें लौकिक जीवन में बहुत अधिक धनवान थे, जबकि मातेश्वरी जी अपनी स्थिति में इतनी धनवान नहीं थी, परंतु फिर भी स्वपुरुषार्थ के कारण मातेश्वरी जी यज्ञ की मुख्य संचालिका बन गई। धन का संबंध हमारे जीवन में आने वाली अंतिम परीक्षा के साथ भी है। हमारी अंतिम परीक्षा है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति। इस संदर्भ में एक सत्य बात का उल्लेख यहां किया जा रहा है। बॉम्बे में एक वृद्ध माता ज्ञान में आती थी। वह बाल विधवा थी और उसको गुरुमुखी भाषा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। वृद्धा अवस्था के कारण शारीरिक सेवा इतनी नहीं कर पाती थी, परंतु ईश्वरीय लगन बहुत अच्छी थी। वृद्धा अवस्था में उससे मस्तिष्क आघात ब्रेन हेमरेज हो गया और वह 5-6 दिन अचेतन अवस्था में रही। बाद में उसका शरीर छूट गया।
उसकी स्मृति में उसके संबंधियों ने भोग लगवाया। उन दिनों शिव बाबा संदेशी बहनों के तन में शरीर छोड़ने वाली आत्माओं को लौकिक और अलौकिक रिश्तेदारों से मिलने के लिए कभी कभी भेजते थे। उस माता की आत्मा भी एक संदेशी के तन में आई और जब मैंने उससे थोड़ी बात की तो उसने बताया कि उसका जन्म एक बहुत ही बड़े राजसी रॉयल फैमिली में होने वाला है। राजसी परिवार में जन्म मिलने का कारण यही था कि उसके पास जो भी अल्प धन था, थोड़ा सा धन था, वह सारा ही उसने ईश्वरीय सेवा में लगाया और लगाने के लिए कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वह नष्टोमोहा की परीक्षा में पास हो गई। इसलिए बाबा ने उसको बड़े राजसी परिवार में जन्म दिया। उस वृद्ध माता की मृत्यु के 5-6 मास के बाद एक करोड़पति भाई ने बॉम्बे में शरीर छोड़ा और उसकी आत्मा भी जब संदेशी के तन में मिलने आई तो वह मुझसे मिलते समय बहुत रोने लगी। मैंने उससे सहज भाव से पूछा था कि आपका जन्म भी तो बहुत बड़े नामी ग्रामी राजसी परिवार में ही होगा। तब उसने एक ध्यान देने योग्य बात कही कि वह भी ऐसा ही समझता था, परंतु शिव बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारा जन्म साधारण परिवार में होगा। तब उसने मीठे बाबा को कहा कि मैं तो करोड़पति था, इसलिए मुझे कम से कम करोड़पति का नया घर तो मिले। तब बाबा ने उत्तर दिया कि धन कितना भी हो उससे फल नहीं मिलता है, उस धन को सफल कितना किया उसके आधार पर फल मिलता है। आपने अपना धन सफल तो बहुत ही कम किया है, इसलिए आपको साधारण परिवार में ही जन्म मिलेगा। तब उसने कहा कि बाबा मैं नीचे जाता हूं, वहां मेरे बच्चे आदि मिलेंगे तो मैं उनको कहूंगा कि अभी मेरे पीछे मेरे नाम पर मेरे धन का सदुपयोग करें, अर्थात ईश्वरीय सेवा में लगाएं। तब बाबा ने कहा कि आपने अपना शरीर छोड़ने के समय तक धन का सदुपयोग करने के विषय में अपने बच्चों को कोई बात लिखत में या मौखिक रूप में कही नहीं थी, एवं आपने स्वयं भी अपने जीवन काल में अपना धन पुण्य कर्मों में नहीं लगाया। इसलिए उस समय तक जो भी किया उसके आधार पर आपका जन्म निश्चित हो गया। शरीर छोड़ने के बाद आपकी संपत्ति के मालिक आपके बच्चे हो गए। इसलिए
अब यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए धन का सदुपयोग करेंगे तो वे उसमें भी भागीदार बनेंगे, माना उनका फल उनको भी मिलेगा। अभी आपका जन्म तो साधारण परिवार में ही होगा, लेकिन आपके कमाए गए धन के सदुपयोग के परिणाम स्वरूप आगे चलकर अर्थात नए जीवन के बीच में आपको कभी भी अचानक प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही एक तीसरी घटना भी है। यह जिस आत्मा के संबंध में है उसके कोई भी संबंधी ज्ञान में नहीं आते थे और ना ही कोई इस दैवी परिवार के संपर्क में था। हम लोगों ने उसकी स्मृति में भोग भी लगाया। उस आत्मा ने ऊपर वतन में प्यारे बाबा के साथ जो बात की वो संदेशी बहन ने आकर के बताई। वह आत्मा बाबा को कह रही थी कि बाबा, मैं अपने धन का सदुपयोग करना चाहता था, किंतु सोचने सोचने में ही समय बीत गया और दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। मन की बात मेरे मन में ही रह गई। मैं जानता हूं कि मेरे कोई भी संबंधी ज्ञान में नहीं है। मेरी पत्नी ने पहले ही शरीर छोड़ दिया है। मेरे कोई लौकिक संतान भी नहीं है। अगर आप छुट्टी दें तो मैं संदेशी के तन में जाकर रमेश भाई को बोल करके आऊं कि मेरी सारी संपत्ति इस ज्ञान यज्ञ में सुहा हो जाए। आप ऐसी मेरी वसीयत लिख दो। तो मैं संदेशी के तन के द्वारा ही स्थूल रूप में कागज पर हस्ताक्षर कर दूंगा। तब बाबा ने उसको कहा कि लौकिक और ईश्वरीय दोनों ही कानून इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने जीते जी अपना धन सफल नहीं किया, तो अब तुम्हारे रहे हुए धन के आधार पर ही तुम्हारा कोई भी भविष्य नहीं बन सकता। वह धन तो व्यर्थ जाने वाला है और जाएगा। तुम्हारे द्वारा सबको यही शिक्षा मिलेगी कि अपने धन को जीते जी सफल करो या उसका वसीयतनामा आदि बना दो, तो बाद में वो तुम्हारी इच्छा अनुसार सफल हो सकता है और भविष्य जन्म अच्छा मिल सकता है। और भविष्य में जन्म अच्छा मिल सकेगा। बाबा सदा ही कहते हैं कि मृत्यु कभी भी कहकर नहीं आती है, अचानक ही होती है। इसलिए पहले ही उसका ध्यान रखकर अपने धन को सफल कर दो। सोचने में समय लगाने वालों के लिए ये घटना एक चेतावनी भरी शिक्षा है। जब यज्ञ के सामने गरीबी की परीक्षा आई थी, बेगरी पाठ शुरू हुआ था और एक दिन यज्ञ में कुछ भी खाने पीने को नहीं रहा था। बाबा ने भी नाश्ता नहीं किया था, ब्रह्मा बाबा ने। तब उसी दिन प्रातः 10 बजे की डाक में 200 रुपए आए
जिससे बाबा ने तुरंत खाद्य सामग्री मंगाई और सबने दोपहर का भोजन किया। उस बात को याद करके मुझे प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने बताया था कि उस समय जिस आत्मा ने ये सहयोग किया उसका उसे बहुत भारी बल मिलेगा। समय का सदुपयोग कर मदद करने से विशेष फल मिलता है, इसलिए समय पर मदद करो। धन का उपयोग करने वालों की विभिन्न श्रेणियां हैं। धन के लिए अर्थशास्त्र में कहा गया है कि धन एक मार्ग है। जैसे मार्ग से एक व्यक्ति या वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है तथा मार्ग अनेक स्थानों को आपस में जोड़ता है, इसी प्रकार धन भी खरीदने वाले तथा बेचने वालों का संपर्क जोड़ता है। इसी प्रकार धन भी खरीदने वाले तथा बेचने वालों का संपर्क जोड़ता है और दोनों ही आवश्यकता अनुसार आपस में दाम निश्चित करके वस्तु का लेन देन करते हैं। किसी की वस्तु की बिक्री या खरीदी करने में धन मध्यस्थ का काम करता है। उसके द्वारा बेचने वाला वस्तु बेच सकता है और खरीदने वाला खरीद सकता है। इसलिए धन में स्वतः कोई अच्छाई या बुराई नहीं है, किंतु उसकी अच्छाई या बुराई उसके उपयोगकर्ता पर आधारित है। लौकिक दुनिया में धन के उपयोग करने वालों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 कंजूस या कृपण। नंबर 2 अधिक खर्च करने वाला। नंबर 3 चिंता करने वाला और नंबर 4 दानी या सदुपयोग करने वाला। तो हम पहले नंबर 1 कंजूस। दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत धन होते हुए भी उसे खर्च नहीं कर सकते, उसका लाभ नहीं उठा सकते। वे सदा गरीब के समान रहते हैं। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक है जिसका भावार्थ है कि कंजूस जैसा कोई दानी भी नहीं है, क्योंकि वो अपने उत्तराधिकारियों के लिए अधिक से अधिक धन उत्तराधिकार के रूप में छोड़ जाता है। ज्ञान मार्ग में भी कई ऐसे हैं जो पैसे होते हुए भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते और पैसे से कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं वह भी नहीं सोचते, अर्थात धन को सफल नहीं करते हैं। नंबर 2 अधिक खर्च करने वाला। यह भी एक प्रकार की समस्या है कि आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले फैशन आदि की बातों में
अनावश्यक खर्च कर देते हैं। अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा सदा ही सिखाते थे कि आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। एक बार बाबा ने हमको बताया था कि बाबा के कई बच्चे कई बातों पर अनावश्यक खर्च करते हैं। मैंने बाबा से पूछा, बाबा वो कैसे? तब बाबा ने मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी के विषय में मेरे से पूछा कि ये कितने में ली है। मैंने कहा, बाबा 500 रुपए में। बाबा ने कहा कि घड़ी तो 100 रुपए में भी आ सकती है, और जब 100 रुपए में घड़ी आ सकती है तो 500 रुपए में क्यों ली? मैंने कहा कि बाबा 500 रुपए की घड़ी अच्छी होती है, 100 रुपए की इतनी अच्छी नहीं होती है। तो बाबा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, जांच पड़ताल करके ले लो तो 100 रुपए में भी अच्छी घड़ी मिल सकती है। फिर बाबा ने एक 100 रुपए की घड़ी मुझे दी और कहा कि इसे पहन करके देखो कैसी है। उसके बाद जब भी बाबा को वह बातें याद आती थी तो पूछते थे कि घड़ी कैसी चलती है। सचमुच वो घड़ी 8-10 वर्ष तक बहुत ही अच्छी चली। इसी तरह एक बार बाबा बॉम्बे में थे तो मधुबन से समाचार आया कि मजदूरों को देने के लिए छाता चाहिए। बाबा ने वह बात क्लास में बताई और कहा कि ब्रह्मा बाबा आप सबकी परीक्षा करना चाहते हैं, सभी कल क्लास में एक एक छाता खरीद कर लेकर आना, तो बाबा देखेंगे कि आप में छाता खरीदने की कला है या नहीं। दूसरे दिन बाबा ने क्लास में प्रश्न पूछा कि कौन कौन छाता खरीद कर लाए हैं। पहले दिन सबने बाबा की आज्ञा सुनी थी, फिर भी सब छाता खरीद करके नहीं लाए, लेकिन 5-6 भाई बहनें ही छाता खरीद कर लाए थे। बाबा ने सबके द्वारा खरीदे हुए छाते देखे, उनमें 2-3 छाते बहुत महंगे अर्थात 175-200 रुपए के थे उस जमाने में। बाबा ने पूछा, इतने महंगे छाते क्यों लाए हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि बाबा आपने मंगाया था ना, तो बहुत सुंदर फोल्डिंग फैशनेबल छाता लाए हैं। दूसरे छाते मध्यम प्रकार के थे, उन्होंने भी उत्तर दिया कि छाता अच्छा शोभनिक है इसलिए लाए हैं। परंतु एक भाई था, मधु भाई, लकड़ी की डंडी वाला मजबूत और बड़ा अच्छा छाता लाया जो लगभग 10-12 रुपए का था। बाबा ने उससे पूछा कि इतना साधारण छाता क्यों लाए हो, कीमती छाता क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने उत्तर दिया कि बाबा छाता तो आपने मजदूरों के लिए मंगाया था, अगर आपके लिए लाना होता तो शोभनिक फोल्डिंग छाता ले आता। फोल्डिंग छाता आकार में छोटा होता है और जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन ये लकड़ी के हत्थे वाला छाता मजबूत और बड़ा होता है। मजदूरों को साथ में सामान आदि भी उठाना होता है, इसलिए इसमें स्वयं और सामान दोनों ढक सकता है। मजदूर लोग इतनी संभाल नहीं कर पाते,
उनको तो हर साल नया छाता लेना पड़ता है, इसलिए उनके लिए महंगा छाता ठीक नहीं रहता। उनकी ये बात सुनकर बाबा ने उसको पहला नंबर दिया और कहा कि इस बच्चे में आवश्यकता अनुसार कौन सी चीज खरीदनी चाहिए उसकी अक्ल है। तब बॉम्बे से जो भी सामान मधुबन के लिए खरीदना होता था तो बाबा उस मधु भाई के द्वारा ही खरीदवाते थे। तात्पर्य यह है कि योग्य चीज योग्य समय पर और योग्य दाम पर खरीदना भी एक कला है। इसलिए बाबा हमेशा एक स्लोगन याद दिलाते थे कि बच्चे कम खर्च वाला नशीन। और उस दिन प्यारे ब्रह्मा बाबा ने धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, यज्ञ के लिए खरीदारी कैसे करनी चाहिए, इन बातों पर ही मुरली चलाई। यदि बड़ों ने अपनी शुभ राय देने में गलती की होगी तो वे उत्तरदायी बनते और खरीदारी में यदि कोई गलती हो जाती तो खरीदने वाला व्यक्ति उत्तरदायी हो जाता है। आदि आदि बातों पर बाबा ने समझाया। सतयुग का, द्वापर युग का तथा संगम युग का अर्थशास्त्र समय के प्रमाण अवश्य बदलता है। बदलते परिवेश को ध्यान में रखकर हरेक उपयोगकर्ता को धन खर्च करना चाहिए। चिंता करने वाले, दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो पैसा होते हुए भी सदा ही चिंतित और भयभीत रहते हैं कि कहां हम गरीब ना हो जाएं, और इस चिंता के कारण धन होते हुए भी सदा ही गरीबी के भय के कारण दुखी भी रहते हैं। वे धन होते हुए भी धन के द्वारा मिलने वाली शारीरिक और मानसिक सुरक्षा से वंचित रहते हैं और व्यर्थ में चिंता करते रहते हैं। धन की सुरक्षा करना आवश्यक है, किंतु उसके विषय में अयोग्य विचारधारा के द्वारा चिंता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इस विषय में उदाहरण रूप में एक कहानी है जिसमें एक सेठ ने अपने मुनीम से पूछा कि मेरे पास कितना धन है। तो मुनीम ने उत्तर दिया कि गिनती करने में 6 मास लग जाएंगे, किंतु अनुमान से कह सकता हूं कि आपकी 11 पीढ़ी तक आपका धन आराम से चल सकता है। इतना आपका खजाना भरपूर है। तब सेठ ने पूछा कि मेरी 12वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो मुनीम ने कहा कि उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, शायद वो गरीब हो जाए। और यह सुनकर सेठ चिंता में पड़ गया कि हाय हाय, मेरी 12वीं पीढ़ी का क्या होगा। और वह उसी चिंता में दुखी होता रहा। सेठ की तरह कई होते हैं जो धन होते हुए भी उसकी यथार्थ शक्ति को न पहचान धन को सफल बनाने में असफल रहते हैं। धन को योग्य समय पर और सफल करने में जो योग्य फल मिलता है, आजकल इतनी महंगाई बढ़ रही है और पैसे का मूल्य घटता जा रहा है। परिणाम स्वरूप जितने देर से धन ईश्वरीय सेवा में सफल करेंगे उतना ही भाग्य भी कम बनेगा। दानी
धन दान करके अपना भाग्य बनाने का ज्ञान सबको होते हुए भी सब ये कार्य नहीं कर पाते, ये भी एक वास्तविकता है। दान करने का भी एक संस्कार होता है। कई बच्चों में ये जन्मजात संस्कार होता है। अपने दैवी परिवार के एक भाई बता रहे थे कि उनकी छोटी पोत्री में दान करने के जन्मजात संस्कार हैं, और जब भी वो अपनी मां के साथ मंदिर जाती है तो तुरंत मां से पैसा लेकर दान पेटी में डालती है। किसी गरीब को देखती है तो अपनी मां से पैसा लेकर उस गरीब को देती है। मैंने कई बार हंसी हंसी में अपना अनुभव सुनाया कि 1977 में मैं आदरणीय दादी जी के साथ विदेश यात्रा से वापस आया तो दिल्ली में दादी जी का स्वागत समारोह रखा गया। बहुत विशाल सभा थी। समारोह के बाद जब सबको टोली देनी थी तो टोली में बेसन के लड्डू थे। दादी जी ने कहा कि रमेश भाई, मैं बहनों को टोली दूंगी और आप भाइयों को टोली देना। बहनों की संख्या 1200 के लगभग थी और भाई 900 के लगभग थे। मैंने जब भाइयों को टोली बांटी तो 900 बार थाली से लड्डू लेकर के लेने और देने में मेरा हाथ थक गया, जबकि मेरे से शारीरिक दृष्टिकोण से अधिक आयु के होते हुए भी और मेरे से अधिक संख्या में टोली बांटते हुए भी दादी जी का हाथ नहीं थका। तब मैंने दादी जी से पूछा, ऐसा क्यों? तब दादी जी ने हंसते हंसते कहा कि रमेश भाई, आपको यह टोली देने का अभ्यास करना चाहिए। और मैंने इस बात को स्वीकार किया, दान देने के संस्कार बनाना पड़ेगा। ऐसा मैंने मन में निश्चय किया। जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं आती हैं जिनमें एक सेकंड में दान देने के संस्कार की परीक्षा हो जाती है। शास्त्रों में भी एक कहानी है। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी, लेकिन कृष्ण का द्रौपदी के साथ अधिक स्नेह था। सुभद्रा को यह अनुभव होता था और वह कृष्ण से पूछती रहती थी कि आपका द्रौपदी के साथ मेरे से भी अधिक स्नेह क्यों है। एक दिन श्री कृष्ण की अंगुली में गन्ने का छिलका लग गया और खून बहने लगा। फौरन उनका आवाज निकला कि कोई कपड़ा लाओ और अंगुली पर बांधो। सुभद्रा छोटा सा कपड़ा ढूंढती रही और वहां खड़ी द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, इसी कारण मुझे द्रौपदी से अधिक स्नेह है कि उसका मेरे साथ अधिक स्नेह है। उसने अपनी कीमती साड़ी की फिक्र ना कर मेरी उंगली पर कपड़ा बांध दिया। कहानी का सार यही है कि समय और परिस्थिति को ध्यान में रख हमें धन को सफल करने का संस्कार होना चाहिए। लेकिन मैंने यही अनुभव किया है कि धन को सफल करने में सब संपूर्ण सफल नहीं होते हैं। विरले ही अपने धन को यथार्थ रूप से सफल कर सकते हैं। और यह भी मेरा अनुभव है कि पवित्र धन को सहज रीति से हम सफल कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।